जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और आप सभी जानते हैं पिछली 5 क्लासेस में बच्चे हम पढ़ रहे थे आपका नेटवर्क और इंटरनेट को। और मैंने कहा था फ्राइडे को इसका एक शानदार सा सेशन रहेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में छाया रहा ये चैप्टर। मैंने बताया था आपको इससे 68 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 68 क्वेश्चन पूछे गए बच्चे दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम के लिए या आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जहां कंप्यूटर आता हो। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस ने पूछे हैं तो इसीलिए विशेष बात है। हमेशा पूछे जाते हैं इंटरनेट से क्वेश्चन, और बड़े आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर को आपने बहुत अच्छे से दोस्त पढ़ा है। एक बार सारे दोस्त क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे फटाफट से, और प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना और विकल्पों को भी बहुत ध्यान से पढ़ना, आप प्रश्न बनाओगे। टोटल लगभग 50-52 क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है किसी अलग अलग शिफ्ट में उसको मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो इस तरह से कुल 52 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो बच्चे शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। ये टाइम टेबल है, रोज देखते हैं इसको। चलो भाई आ जाओ, पढ़ेंगे ध्यान से। मैंने बताया आपको कि इंग्लिश वाले इस ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। चलो भाई बोलो, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। 27 नवंबर 2020 यानी पहली ही शिफ्ट का क्वेश्चन है। बोलो फटाफट से। तो क्या आंसर देंगे? इंटरनेट आईएसपी जो होती है, जैसे कि वोडाफोन बात करते हैं, एयरटेल हो या फिर आपका रिलायंस हो, तो ये इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। हाँ जी, इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। क्या डोमेन नेम पंजीकरण बच्चे प्रोवाइड करती हैं? डोमेन नेम रजिस्टर, हाँ जी, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती हैं। डायल अप एक्सेस देती हैं इंटरनेट से कनेक्शन के लिए? हाँ जी, बिल्कुल देती हैं। वेब मैनेजमेंट नहीं देखती, वेब एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलो भी क्वेश्चन नंबर 2, जो कोई आग ये इमोजी भेजे ना रोने वाली, इसको उड़ा देना क्लास से, दिखना नहीं चाहिए। चलो भाई, एवरी कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अवश्य चाहिए। अवश्य क्या चाहिए बच्चे बोलेंगे? 24 नहीं है, 27 है। 24 तारीख को कोई पेपर नहीं हुआ दिल्ली पुलिस का, 27 होगी है, ठीक है। इस तरह की एरर पर ध्यान मत देना। प्रश्न पर ध्यान दे, प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? एलईडी डिस्प्ले? भैया नहीं, हम तो फोन में चला लेंगे, टीएफटी स्क्रीन पर चला लेंगे हम तो इसको। पुराने मॉनिटर सीआरटी कैथोड रे ट्यूब पर चला लेंगे। क्या एलईडी डिस्प्ले जरूरी है? नहीं जी। टर्शियरी मेमोरी, तृतीयक मेमोरी की आवश्यकता नहीं जी, हम तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करके चला लेंगे। स्विच की आवश्यकता है नहीं जी। आईपी एड्रेस सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत गजब भाई, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? अभिगम्यता, एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में जानकारी आपको लेनी है तो ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है। बच्चे नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कनेक्टेड क्वेश्चन है। अब मान के चलो मैं आपको बता दूं आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है, क्वेश्चन आ जाए आगे तो फिर तो बच गया ना, वो हम पढ़ चुके हैं क्योंकि थ्योरी में, अब उसका कोई मीनिंग नहीं बचता बताने का। कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल होती है इंटरनेट की विशेषता है। उपयोग में आसानी होती है, हाँ जी, आप 1000 किताबों को पलट करके पहले जानकारी करते थे, अब तो हम आसानी से वॉइस से भेज के ढूंढ सकते हैं। संचार का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल आसानी हुई है। उच्च लागत, क्या इंटरनेट में आपकी बच्चे हाई कॉस्ट लगती है? उच्च लागत लगती है, गलत है। हाई कॉस्ट क्या है? एकदम गलत है। नेक्स्ट, केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का मतलब होता है, मॉडेम का क्या मतलब होता है? बोलो भी फटाफट से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारी जो शिफ्ट लिखी हुई है ये डीपी कांस्टेबल की लिखी हुई है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है। केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का क्या मतलब होता है? बहुत अच्छे से कार्यप्रणाली सुनी थी हमने, किसकी? मॉडेम की। कभी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हमको सिग्नल भेजना है। सिग्नल की दिक्कत यह है कि सिग्नल डिजिटल फॉर्म में क्या है, वेरी नहीं कर सकता, उसको एनालॉग में बदलना पड़ता है, और उसको एनालॉग में बदलता है मॉड्यूलेटर, और वापस कंप्यूटर के समझने योग्य बनाने के लिए उसको फिर से डिजिटल सिग्नल में बदलता है डीमॉड्यूलेटर। ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर की फंक्शनिंग हम डिस्कस कर चुके। चलो भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर इन द इंटरनेट। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर की पहचान कराता है? बोलो फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे कौन कराता है पहचान? कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर की पहचान कराता है? नहीं जी। लोकेशन एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस वाले सारे बच्चे गलत हैं, मैंने आपको लिखाया है। आईपी एड्रेस पहचान कराता है, ए विकल्प वाले बच्चे। और इतने सारे बच्चों का आंसर जब ठीक आता है तो दिल खुश हो जाता है। चलो भाई, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का उपयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? दूरस्थ कोई कंप्यूटर है, आप यहां बैठे हुए हैं, आपको किसी और कंप्यूटर पर, दूर आपके दूसरे घर में कंप्यूटर है, उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे? मेलिंग लिस्ट से? नहीं जी। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ईमेल से कनेक्ट करेंगे? नहीं जी। लॉगिन ईमेल से क्या लॉगिन होता है? न्यूज ग्रुप से, टेलनेट से। किससे करते हैं? टेलनेट से। टेलनेट से आप दूर कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेलीटाइप नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीटाइप नेटवर्क बोलते हैं। और बच्चे स्थापित किया गया था आपका 1969 में, 1969 में स्थापित किया गया था। कोई दिक्कत? चलो भाई आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पर। मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे फटाफट से। निकेतन जादौन जी बहुत बहुत स्वागत है। आईपी एड्रेस तो बच्चे पहचान हो गई कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट से। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, मैंने आपको बताया, लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ना। और ये हमने किस में पढ़ा था आपका? जब हम पढ़ रहे थे ब्रॉडबैंड को, ठीक है। डायल अप धीमे कनेक्शन होते थे, शुरुआत में थे। मोबाइल फोन में 3646 का इस्तेमाल होता है। किसका? 3646 का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को किस नाम से? एड्रेस के नाम से जानते हैं क्या? यूआरएल, यूआरएल एड्रेस के नाम से जानते हैं। सर्वर को पूछ रहा है, जो सेवा प्रदान करता है उसको बोलते हैं होस्ट। आप यूजर हैं और वो कौन है? वो होस्ट है। ऑप्शन ए बहुत गजब भाई, बहुत शानदार। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? सबसे धीमा प्रकार 3G, 4G, DSL, सैटेलाइट या फिर डायल अप होगा? या डायल अप होगा। सैटेलाइट तो सबसे तेज है, सैटेलाइट तो सबसे तेज है। क्या आंसर होगा आप लोगों का? बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलोगे? डायल अप। डायल अप सबसे धीमा प्रकार था। डायल अप सबसे धीमा प्रकार था। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। 10वें क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए, किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? ना तो केबल की आवश्यकता, ना किसी फोन लाइन की आवश्यकता। बोलो भी फटाफट से, बोलेंगे जल्दी से। AACC डायल अप कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन, DSL आपका, या फिर सैटेलाइट। क्या बोलोगे भैया? सैटेलाइट में किसी प्रकार के। अब भाई ऊपर जो सैटेलाइट है 36,000 किलोमीटर पे, इस पर तार डाल दोगे क्या तुम? थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। इसमें तो कंप्यूटर पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। है तुम्हारे पास 36,000 किलोमीटर का तार जो हवा में डाल दो तुम? अभी नहीं डाल सकते, ठीक है। क्या बोलोगे? जो केबल या फोन लाइनों के लिए इंटरनेट, सैटेलाइट हमको इंटरनेट देता है। अगर हम बात करते हैं ISDN की, तो इसको बोलोगे इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म बताओ। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN। कंप्यूटर में पूछ लेता है इंटरनेट में ISDN का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। एक पूछा जाता PSTN, PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्या बोलोगे? पब्लिक, नोट करना इसको, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ये किसकी? PST की फुल फॉर्म है, PSTN की फुल फॉर्म है। ओके चलो,
बहुत बढ़िया, आगे आ जाओगे भाई, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है, ऐसे कौन बच्चे हैं वो थम्स अप करके बताओ जिनके 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक हुए हैं या 9 ठीक हुए हैं। फटाफट से बताएंगे। शिवा सारस्वत 10/10। बहुत गजब भाई, बहुत गजब। हाँ जी, मेरे दोस्त के पास है। हंसू कद्दू की शकल के। चलो, इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन कौन सा नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, बताओ भाई। www.google.com, www.bing.com, www.somaiya.com, www.yahoo.com। तो बोलो भैया ये सोमैया, इसने अपनी वाली का नाम लिख दिया। ऐसे जो पेपर डिजाइन कर रहा था उसने अपनी वाली का नाम लिख दिया सोमैया। तो मैंने आपको बताया बिंग होता है, गूगल होता है और याहू होता है, सोमैया नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ भी नाम लिख देगा तुमसे, ऐसे मिल सकता है www.preeti.com, तो वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे उत्तर को कभी भी ना चुने। ये बच्चे अक्लमंदी वाले पर्सन है, नहीं भी पढ़ोगे तब भी कर दोगे। चलो, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं यार। बोलो भाई, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? SNMP, ये होता है सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल, एक तो ये आपका इस्तेमाल होगा बच्चे। और इसी में अगर मैं बात करता हूं, SNMP कंप्यूटर की ही भाषा में आपका ये दर्शाता है, SNMP दर्शाता है आपका किसको? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को भी दर्शाता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को भी। TCP/IP का प्रयोग करेंगे, सब बच्चे जानते होंगे, हर बच्चा जानता होगा। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। DNS आप सभी जानते हो, डोमेन नेम सिस्टम होता है। मैंने बताया था URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? DNS की हेल्प ली जाती है। और DMZ क्या होता है? डीमिलिटराइज्ड, बोलो डीमिलिटराइज्ड जोन। क्या बोलोगे? डीमिलिटराइज्ड जोन। और एक बात याद रखो, मैंने बताया था IP एड्रेस 2 प्रकार का होता है, एक तो स्टैटिक और एक डायनेमिक। डायनेमिक IP एड्रेस वो होता है जो हर बार कनेक्ट होने पर बदलता रहता है। तो जब हर बार बदलेगा तो कनेक्ट करने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? तो हेल्प ली जाती है DMZ की। किसकी? डीमिलिटराइज्ड जोन की हेल्प ली जाती है। ठीक है बच्चे, चलो भाई आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, इंस्टेंट मैसेजिंग IM सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं? किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं? पढ़ेंगे भैया, फटाफट से बोलेंगे। भाई टाइम आउट क्यों कर रहे हो किसी को? रहने दो भाई, ऐसा मत करो बच्चों, हैं प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें टाइम आउट करना पड़े, तुम्हारा आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता छिन जाएगी। हैं संविधान पढ़ते हो, पालन भी करो, ऐसा कुछ बोलो ही मत। इंस्टेंट मैसेजिंग IM सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाओं में आती हैं? क्या बोलोगे भैया? वेब सेवाएं? नहीं जी, वर्ल्ड वाइड वेब सूचना संचार कम्युनिकेशन का माध्यम है। किसका? कम्युनिकेशन का माध्यम है। बोलेंगे फटाफट से, बहुत गजब। चलो आगे आएंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 14 पर। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? सत्यम जी, हेलो मोनिका, कैसी हो? एकदम बढ़िया हूं। चलो भाई बोलो फटाफट से। टिम बर्नर्स ली ने बिल गेट्स को किसके लिए जाना जाता है बच्चे? फाउंडर हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। एलन ट्यूरिंग, बहुत बड़ा नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के जनक कहलाते हैं। कौन? CS और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। स्टीव जॉब्स, एप्पल सफारी वाला एप्पल के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स है। टिम बर्नर्स ली 1989 सब बच्चा जानता होगा, कोई दिक्कत भी? टिम बर्नर्स ली। चलो आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, W3C का पूर्ण रूप क्या है? मैं आपको बार बार बताता हूं, W3C मतलब WWWC का पूर्ण रूप क्या है, पूरा रूप क्या है?
बोलो भी फटाफट से। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडेशन, वर्ल्ड वाइज वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइज वेब कंसोलिडेशन। तो बच्चे मैंने बताया था WW ये क्या है, इंटरनेट का एक जाल है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्था काम करती है, W3C। तो क्या बोलोगे, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ए ऑप्शन वाला हर मेरा दोस्त एकदम शानदार जवाब दे रहा है। चलो भाई, इंटरनेट एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित मतलब स्टोर किए जाते हैं। इंटरनेट पर कौन सा, वर्ल्ड वाइड वेब है, प्रोटोकॉल है, या फिर आपका फाइल एक्सप्लोरर है, या वेब ब्राउजर है। बोलो वो क्या है जिस पर सूचना स्थान है, एक डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन, जो सब कुछ उसी पर रहता है। तो किस पर रहता है सब कुछ, वर्ल्ड वाइड वेब। यही तो है जाल, वर्ल्ड वाइड वेब। फाइल एक्सप्लोरर वाले सारे बच्चे गलत है। फाइल एक्सप्लोरर तो बच्चे आपके मोबाइल में होता है, वो इंटरनेट पर नहीं होता, ये तो आपके मोबाइल में होता है। सी वाले तुम हो कौन, जैसे कहते नहीं है भैंस के आगे बीन बजाना। अरे फाइल एक्सप्लोरर इतने दिन से देख रहे हो, हैं फाइल मैनेजर देख रहे हो इतने दिन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष में हुई। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष में हुई, बोलेंगे फटाफट से, कोई बात नहीं। 1959, 1989, 1969 या 1979। वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई। कोई दिक्कत भाई, चलो आगे आ जाओ। आपस में संबंधित वेब पेजों का संग्रह क्या कहलाता है। वो सारे वेब पेज जो एक दूसरे से कनेक्ट रखते हैं, उनका जो बच्चे संग्रह है, जो उनका संग्रह है वो क्या कहलाता है। बोलो भैया, कलेक्शन को क्या बोलोगे, क्लाइंट बोलोगे। क्लाइंट होता है जो सर्विस लेता है सर्वर से, जैसे कि आप यूजर हैं, क्लाइंट है। वेबसाइट या सर्च इंजन होता है वेब पेजों का संग्रह, या फिर सर्वर को बोलेंगे। सर्वर से सुविधा ली जाती है, क्लाइंट सुविधा लेता है। सर्च इंजन के द्वारा आप क्या कर पाते हैं, किसी वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं। वेबसाइट होती है बच्चे वेब पेजों का संग्रह, सूचना जहां इकट्ठी रहती हैं। चलो भाई आगे, नेक्स्ट आ जाओ भाई। देखो दो दो विकल्प रख दिए है, इसका कुछ तोड़ हमारे वाले का, बहुत बड़ी चीज है। चलो भैया आंसर करो, ठीक कर देते हैं। इसने आईपी एड्रेस लगा दिया इसमें, ऑप्शन में आईपी एड्रेस लगा दिया डॉट डॉट करके। बोलो फटाफट से आंसर करो भैया। निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशन का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। .gov, .org, .edu, .net। तो बच्चे इनका मिलान आपको करना है, तो कैसे करोगे। .गवर्नमेंट यानी सरकारी एजेंसी हो गई, क्या हो गई, सरकारी एजेंसी हो गई। .org क्या हो गया आपका, सॉरी .org क्या हो जाएगा आपका बच्चे, गैर लाभकारी संगठन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई कोई। .edu मतलब एजुकेशन, शैक्षणिक संगठन हो गया कोई, और .net हो गया नेटवर्क का संगठन। तो क्या बोलोगे, 1 और 3 और 4 और 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। बोलो भी, अच्छा इसमें ABCD करके लिख दिया। ABCD ऐसे ही हम कर लेते हैं, ABCD। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ACDB। ऑप्शन सी इज द राइट। कोई दिक्कत, चलो आगे आ जाओ। इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पेजों को के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर जो आपको पेज दिखाई देते हैं, जैसे आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, एक पेज खुल करके आया, तो वो पेज जो खुल करके आया, जैसे ये पेज आया अभी मैंने क्लिक किया आगे, तो ऐसे ही इंटरनेट पे कोई पेज आ जाता, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, प्रिंट किए हुए पेजेस बोलते हैं, कलर पेजेस बोलते हैं, या वेब पेजेस बोलेंगे। क्या बोलोगे, वेब पेजेस बोलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर और उनके विक्रेता मतलब जो उसको बेचते हैं, जो सेलर हैं, के संदर्भ में विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ अच्छा मिलान करता है। तो मिलान करना है
कौन किसको सेल करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। सफारी किसका है, एप्पल का है। और सी मंकी किसका बचा, मोजिला फाउंडेशन का बचा। तो जब जरूरी नहीं है कि हमको बच्चे हर प्रश्न का उत्तर पता हो, लेकिन हम दो जानते थे तो लगा दिए हमने। क्या बोलोगे, बी सी फिर ए, बी सी फिर ए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या स्किप हो गया 20वां क्वेश्चन? अरे ऐसे कैसे स्किप हो जाएगा यार, 19 हो गया ये, और 19 के बाद बच्चे 21 ही है। अब बताओ, 20 है ही नहीं। वो गलती से बच्चे नंबर डल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ही नहीं बच्चे 21। ये देखो 18, 19 और फिर 21। नींद में होगा वो बेचारे। वो ऐसी टीम है भैया, दिन रात टाइपिंग काम करते, तो हो जाता कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाएगी। बोलो, एक सर्च इंजन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। एक सर्च इंजन को किसके माध्यम से, बोलेंगे फटाफट से, किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। वेब पेज के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, वेब सर्वर के माध्यम से, और क्या बोलेंगे, वेब ब्राउज़र के माध्यम से। किसके माध्यम से, वेब ब्राउज़र के माध्यम से। हेड कांस्टेबल से कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी भैया, कांस्टेबल का बैच आएगा, उसी को ले लेना, कांस्टेबल वाले को। ऐसी क्यों बात करते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंग्लिश नहीं है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में इंग्लिश आएगी, तो काय को लोड देनी है अपने दिमाग को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, नेक्स्ट है, बोलो भाई, निम्नलिखित प्रोटोकॉल और उनके विवरण का मिलान करें। भाई ये तो शायद दिख नहीं पाएगा आपको, हिंदी वाले को कर लूं थोड़ा सा। चलो भाई कर दो। निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके विवरणों से मिलान करो। मिलान करेंगे भाई, HTTP है, FTP है, या फिर आपका टेलनेट है। पढ़ो ध्यान से, जरा पढ़ो भाई ध्यान से। कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो भाई। देखो मैं ऐसे गायब हो जाता हूँ कभी कभी बीच में, ये मिस्टर इंडिया वाली शक्ति है मेरे अंदर। दिखा दो भाई मुझे बच्चों को। चलो भाई पढ़ो बच्चे ध्यान से। तो क्या बोलोगे, HTTP का इस्तेमाल FTP और टेलनेट। देखो HTTP, इसका प्रयोग TCP IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। और एक है FTP, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट में निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो भाई, एक है टेलनेट, यह है वितरित और सहयोगी हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के प्रयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो देखो TCP IP कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, किसी अदर पर, तो टेलनेट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, टेलनेट का हो जाएगा। और बच्चे HTTP का इस्तेमाल कहाँ होगा, मीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइलों के स्थानांतरण के लिए, यानी कि फाइलों के स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट का C, सेकंड का B और थर्ड का A हो जाएगा। थर्ड का A हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया रोहित चौधरी जी, मैं एकदम ठीक हूं मेरे दोस्त, मैं एकदम ठीक हूं। आप बढ़िया है तो मैं भी बढ़िया हूं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP IP का पूर्ण रूप क्या है। मैंने बताया था, जब किसी हमको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो सबसे पहले कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो उसको छोटे छोटे किस में, पैकेट्स में तोड़ता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको पुश करता है, और फाइनली एक्सेस करने में हेल्प कौन करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका बोलेंगे प्रोसीड कर देता है उसको। तो TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंट्रानेट प्रोटोकॉल। ए वाले मारे गए, ए वाले भैया मारे गए। कैसे मारे गए भैया, इंट्रानेट एक छोटी यूनिट है, इंट्रानेट इंटरनेट से एक छोटी यूनिट है। और बच्चे होता क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये भी गलत हो गया, सी वाले मेरे सारे दोस्त ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट। इंटरनेट नहीं दिख रहा तुमको, कितनी बार कहा मैंने दोस्त की विकल्पों को ध्यान से पढ़ो। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए कौन सी ईमेल प्रणाली प्रयोग में आती है। ये तो ईमेल का क्वेश्चन आ गया भाई।
एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मैसेज भेजने के लिए कौन सी ईमेल प्रणाली प्रयोग में आती है? क्या ईमेल प्रणाली है HTTP? बोलो भाई, HTTP का इस्तेमाल होगा, या आपका ARP का इस्तेमाल होगा, या ICMP का इस्तेमाल होगा, या SMTP का इस्तेमाल होगा? तो क्या बोलोगे? SMTP का इस्तेमाल होगा। मेल की बात है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? सिंपल मेल। ये तो हमने मेल में पढ़ लिया था। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर मैं बात करता हूं बच्चे ICMP की, किसकी? ICMP की, इंटरनेट कंट्रोल। इसको भी लिखना, इंटरनेट कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ICMP पूछ लेगा कंप्यूटर की शब्दावली में, ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे? मैसेज प्रोटोकॉल होती है क्या? ICMP होती है। ठीक है। और ARP क्या होता है? एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ARP क्या है? एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल बच्चे होता है। HTTP तो आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओ भैया, इतने सारे दिल मत भेजो मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन है? बोलो फटाफट से, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन है? रविकांत जी, मेरे भाई भाभी जी को भेजना। इतने सारे दिल, हमारे लिए तो एक छोटा सा कोना काफी है। वो दीवार जिस पर पुताई भी नहीं हो रही हो दिल की, वो दीवार काफी है हमारे लिए। बोलो भाई फटाफट से, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं? ask.com सर्च इंजन है? हाँ जी है। याहू सर्च इंजन है? हाँ जी है। बिंग सर्च इंजन है? हाँ जी है। सफारी क्या है बच्चे? सफारी क्या है? सफारी एप्पल का ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर है सफारी। क्या है? ब्राउजर है। नेक्स्ट आएंगे। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें, जो अलग है उसका चयन करें। तो क्या बोलोगे? सफारी, फाइल एक्सप्लोरर, मोजिला, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या बोलोगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका ब्राउजर हो गया, मोजिला आपका ब्राउजर हो गया, सफारी आपका ब्राउजर हो गया, फाइल एक्सप्लोरर कुछ भी नहीं। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, फाइल एक्सप्लोरर मैंने होता, ये मोबाइल में होता है इनबिल्ट, ये मोबाइल में इनबिल्ट होता है। चलो भाई, रिक्त स्थान एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है। रिक्त स्थान एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, मतलब जिस पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते, मीटिंग्स वगैरह लाइव वीडियो में नहीं ले सकते। तो क्या बोलोगे? रेडिफ मेल, वेबएक्स, जूम, वेबएक्स पर हो सकती है, जूम पर, गो टू मीटिंग पर। रेडिफ मेल तो बच्चे मेल करने के लिए है, क्या ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है? बोलो, क्वेश्चन को देख करके बच्चे, क्वेश्चन को देख करके कॉन्फिडेंस आया अंदर से या नहीं आया कि हाँ जी बना के आएंगे? अभी परीक्षा बहुत दूर है, मेहनत बहुत करनी है, तो अभी तो क्या समझो, ऐसे समझो कि आपको जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाद जब कंप्यूटर की प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, ढूंढ ढूंढ के। सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? सबसे पहले सर्च कौन सा पूछ रहा है? सबसे पहले विकसित किया गया, याहू या फिर बिंग, या फिर बिंग, या फिर गूगल, या फिर आर्ची। याद रख लेना, एलन एक्टेज ने। किसने? एलन एम्टेज ने किया था। एलन एम्टेज ने किया था। कब? 1990 में। 1990 में एलन एम्टेज ने। ठीक है भाई, आर्ची सबसे पहले विकसित किया गया। डी विकल्प एकदम ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से 30 में से बच्चे स्कोर कितना रहा? पहले तो इतना बताओ, 30 में से आपका स्कोर कितना है अभी तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलो। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला टूल नहीं है, जिसका इस्तेमाल सर्चिंग के लिए नहीं होता? URL हमेशा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL एक एड्रेस होता है, इसका इस्तेमाल बच्चे सर्चिंग के लिए नहीं होता है। एल्गोरिदम मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, सर्च एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है सर्चिंग के लिए। क्रॉरल का इस्तेमाल होता है, इंडेक्सर का इस्तेमाल होता है, URL का इस्तेमाल कभी नहीं होता, नेवर नेवर। ठीक है, आंसर करो भाई। निम्नलिखित में से असंगत का चयन करो या चुनाव करो। गूगल हैंगआउट, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर गूगल क्रोम होगा, या फिर गूगल क्रोम होगा।
लेखपाल के लिए कंप्यूटर कहाँ तक पढ़ना है बच्चे? सब कुछ पढ़ लो, कहीं भी कुछ भी पूछा जाता है। बस एक तो एक्सेल मत पढ़ना आपका, और एक मत पढ़ना आप लोग किसको, एमएस वर्ड को। लेकिन एमएस वर्ड में जब शॉर्टकट कीज कराऊं ना जिस दिन, वो जरूर पढ़ लेना, वो जरूर पूछी जाती है ना। चलो, गूगल हैंगआउट, इसके बाद हम करेंगे अभी लैंग्वेजेस की क्लास। एक क्लास होगी, एक चैप्टर होगा बीच में आपका कंप्यूटर लैंग्वेज एल्गोरिदम का चैप्टर होगा, और फिर इसके बाद में बच्चे आपका फिर हम करेंगे किसको, एमएस वर्ड को स्टार्ट। तो गूगल हैंगआउट्स ये वीडियो किसके लिए होते हैं, किसके लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होता है। इसका इस्तेमाल कभी भी आपका क्या बोलोगे, ब्राउजर्स में नहीं होता। सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम क्या है, ये ब्राउजर हैं। क्या है, ब्राउजर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? कौन सी निम्नलिखित में से घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? तो आंसर करो बच्चे, कौन सी है विधि? मोबाइल ब्रॉडबैंड, निजी वाईफाई, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देख लो क्या पूछ रहा है, घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट। फिक्स इंटरनेट मतलब जो वेरी ना करे, वो वेरी ना करे, कनेक्शन उसका कटता ना रहे। कटता किस में था कनेक्शन? मैंने बोला डायल अप में कनेक्शन कनेक्ट और डिसकनेक्ट होता रहता था। निजी वाईफाई नहीं जी, कंपनी में कार्यालय में निजी वाईफाई का इस्तेमाल करोगे पगलुओ, क्या बोलोगे, डीएसएल का इस्तेमाल होता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल का इस्तेमाल होता है। सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल होता है रेलवे वगैरह पर, किस पर, रेलवे, पंचायत घर, ऐसी जगह होता है। चलो भाई नेक्स्ट, उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस कौन प्रदान करेगा? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डायल अप तो क्या बताया बच्चे मैंने, धीमा कनेक्शन होता है। ब्रॉडबैंड, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो क्या करता है, इंटरनेट को किसमें, पैकेट्स में तोड़ता है। तो क्या बोलोगे, ब्रॉडबैंड। क्या बोलोगे, ब्रॉडबैंड। बहुत बढ़िया, सी विकल्प वाले सारे दोस्त ठीक हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे अगला भैया, निम्नलिखित में से ई बैंकिंग का वह कौन सा सिस्टम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या फर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति या फर्म को फंड ट्रांसफर कर सकता है जिनके बैंक ब्रांच देश में उस स्कीम का हिस्सा हो? बोलेंगे ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई टिकटिंग या एनईएफटी। तो फंड ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा, एनईएफटी का इस्तेमाल होगा। बताए थे ना मैंने आपको तीन, एनईएफटी, आरटीजीएस और आपका क्या बताया था, आईएमपीएस बताया था, आईएमपीएस। चलो भाई आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस नहीं है? ई सर्विस नहीं है। एप्लीकेशन पे शिवपाल राजपूत पूछ रहे हैं फुल कोर्स कब तक होगा? मुझे खुद नहीं पता होता बच्चे कोर्स का, ऐसे डिजाइन नहीं करा। वो डिजाइन करने को मैं 10 क्लास में करा दूंगा, 6 घंटे में करा दूंगा सारा। ऐसे नहीं सोचा हुआ बच्चे कब होगा। लेखपाल वाले बच्चों के लिए आप एक चैप्टर और पढ़ लेना, और एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज कराऊंगा शुरुआत में ही, या 1-2 क्लास में बाद में कराऊंगा, तो उसको जरूर कर लेना आप लोग। बाकी नहीं, आपका तो ये समझो लगभग खत्म है। ओके, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विकल्प ई सर्विस नहीं है? तो क्या ई कॉमर्स मतलब आपका क्या बोलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स भी होता है आपका, क्या बोलोगे, ई लर्निंग होता है। विद्युत का कोई अर्थ नहीं बनता, विद्युत का कोई, इलेक्ट्रिसिटी का कोई अर्थ नहीं बनता है। बहुत बढ़िया। और निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है। इंटरनेट पर ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। गूगल टॉक पर हाँ जी बतिया सकते हैं। स्लैक पर हाँ जी बतिया सकते हैं। AWS पर बतिया सकते हो क्या? AWS पे चलती थी हमारी क्लासेस, क्या बोलते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज। क्या बोलते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज, इनको हम कहते हैं। कोई दिक्कत भैया? ये मैंने आपको ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर बाकी सारे लिखा दिए। चलो भाई नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में एक आईपी एड्रेस वर्जन 4 एड्रेस को ठीक डॉट सिंबल का उपयोग करके दर्शाया जाता है। कितने डॉट लगते हैं बच्चे आईपी एड्रेस वर्जन 4 में? जैसे मैंने बताया था 172.135.7.4। तो कितने डॉट लगते हैं? 4 तो ऑक्टेट से मिलकर के बनता है। 4 ऑक्टेट से कितने से? 4 ऑक्टेट से मिलकर के बनता है। प्रत्येक ऑक्टेट 8 बिट का होता है। और बच्चे डॉट कितने होते हैं इसमें? कितने डॉट बताए थे?
3 डॉट होते हैं। कितने डॉट सिंबल का इस्तेमाल होता है? 3 डॉट सिंबल का इस्तेमाल इसमें होता है। चलो भाई नेक्स्ट अगले पर आ जाओ। एक आईपी वर्जन फोर एड्रेस इतना लंबा होता है। कितना लंबा होता है भैया? बाइट का, 32 बाइट्स का, या 32 बिट का, या 74 बिट्स का होता है, या फिर 74 बिट्स का होगा? बोलो भाई फटाफट से कितने का होता है? तो आंसर आते हुए सब बच्चों के क्या आंसर आ रहे हैं भाई? उत्तर दिखाओ सबके। 32। अरे भाई 32 तो 2 विकल्पों में, कौन सा 32? 32 बाइट्स? गलत, 32 बिट्स का होता है। कितने का? 32 बिट्स का होता है। एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य, दो को लगा दिए हैं। एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है? मैंने बताया था एक तो बच्चे वर्जन 4 और एक आईपी एड्रेस का वर्जन 6 बताया था। मैंने बोला था वर्जन 4 जो होता है वो डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करता है, और वर्जन 6 जो होता है वो सेमी कॉलन का इस्तेमाल करता है। तो क्या बोल दोगे? डॉटेड डेसिमल नोटेशन, डॉटेड डेसिमल नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत फायदा होगा डीपीजी, बहुत फायदा होगा। एक सफल सीरीज है, आप देख सकते हैं, भास्कर सीरीज जीएस के लिए, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या है? क्या साइज है इसका? 128 बिट्स का साइज होता है, 34 बिट्स का साइज होता है, 68 बिट्स का। तो क्या बोलोगे? 128 बिट्स का होता है। इस्तेमाल करता है सेमी कॉलन का। चलो भाई आगे क्वेश्चन है, इंटरनेट पर रिक्त स्थान का प्रयोग यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी कि यूआरएल को आईपी एड्रेस में कौन बदलता है? डोमेन नेम सेशन, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सिस्टम। 3 विकल्प करा दिए हैं, तो तीनों ही उत्तर मान लो BCD। भाई जब विकल्प ही सेम कर दिए तीनों के तीनों, तो तीनों ही उत्तर हो जाएंगे। BCD डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS। बाकी विकल्प अलग करने थे कुछ भी, अब तो तीनों ही बोलने पड़ेंगे, है ना? तीनों के तीनों क्या है? सेम है। नेक्स्ट है, होम पेज किसी वेबसाइट का पेज होता है। कौन सा पेज होता है? फर्स्ट अबाउट पेज होता है के बारे में, अंतिम लास्ट पेज होता है, या मध्य मिडिल पेज होता है, या मिडिल पेज होता है? कविता पाल जी बिल्कुल ले सकते हैं गुड़िया, नहीं बस नंबर हो सकते हैं। रागिनी क्या बोलोगे? होम पेज पहला पेज होता है, पहला पेज होता है। निम्नलिखित में से क्या यूआरएल का एक भाग नहीं है? कौन सा यूआरएल का एक भाग नहीं होता? प्रोटोकॉल, डोमेन एड्रेस, क्वेरी स्ट्रिंग, या फिर आईपी एड्रेस, या फिर आईपी एड्रेस। बोलो भाई क्या नहीं होता है? क्या बोलोगे? कौन सा यूआरएल का एक भाग नहीं है? यूआरएल का एक भाग नहीं है। प्रोटोकॉल, सी। सारे बच्चों का आंसर सी, कुछ का आंसर आ रहा है डी, तो मैं बताऊंगा डी वाले ठीक है। अरे अभी तो बताया यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, यूआरएल को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यानी हमने बात समझी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आईपी एड्रेस में बदलना पड़ता है, तो इसका भाग नहीं होता, इसको तो बदलना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर जी कंप्यूटर काफी होगा या आप कम पढ़ा रहे हो? अब क्या बोलूं अनिल कुमार मौर्य जी, है मैंने पहले ही बताया था बच्चे, अपने आप में सफिशिएंट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? मैंने आपसे बोला 10/10 का वादा उन बच्चों के लिए करूंगा जो शुरुआत से लेकर अंत तक, जिस दिन एग्जाम हॉल में जाएंगे उस दिन तक कंप्यूटर में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। बाकी नहीं बीच में आया कोई झांका चला गया, जी मैंने तो बस PDF पढ़ी थी, मैंने तो वीडियो नहीं देखी थी। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न वेब पेजों का एक केंद्रीय संस्थान है? तो वेब पेजों के लिए संस्थान कौन सा होता है बच्चे? वेबसाइट होता है।
वेब पेजों के लिए क्या है? वेब पेजों के लिए केंद्रीय संस्थान है, वेबसाइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को दर्शाता है या संदर्भित करता है? बोलेंगे फटाफट से, क्या संदर्भित करता है? कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशेष यूआरएल? तो यूआरएल ही हो गया, विशेष एड्रेस यही है, क्योंकि ये यूआरएल पता होता है, पता होता है किसी साइट का। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, एफटीपी फाइल स्थानांतरण के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली 1989 हो गया। क्या बोलोगे? ए विकल्प एकदम ठीक है। चलो भाई, यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है? यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है? बोलो फटाफट से। बच्चे बता दिया आपको, कंप्यूटर की बुक 20 मई आपके पास पहुंच जाएगी। 20 मई कंप्यूटर की बुक आपकी मार्केट में होगी, आप उसको खरीद सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, क्या बोलेंगे? यूआरएल यूनिक रेफरेंस लाइन, यूनिवर्स रिसोर्स लाइन, अनआइडेंटिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल कहते हैं। यूआरएल दोस्त इसको कहते हैं। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफर करने के लिए, क्या फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा? क्या बोलोगे? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, या यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का होगा? बताओ भाई फटाफट से। तो क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा। क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट आगे आएंगे। ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? ई बैंकिंग सेवाओं में कल बताया था मैंने आपको आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक बताया था मैंने आपको आईएमपीएस, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज जैसे कि भीम, गूगल पे आपका। तो क्या बोलोगे बच्चे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोल देंगे? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, एनईएफटी होता है। ठीक है, नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है बच्चे। बुक और पीडीएफ सेम कैसे हो जाएंगे? है बुक अलग है, पीडीएफ में अलग तरीके से पढ़ाता हूं। चलो, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या होगा? मेरी निगरानी में लिखी गई है, तो दरअसल में बहुत सारी चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। कुछ जगह मेरे जो नोट्स मैंने भेजे हैं लिखने के लिए, तो नोट्स सेम मिलेंगे आपको। चलो, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसीलिए नहीं बताता, मैंने अभी बता दिया ना, आईएमपीएस है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सॉल्यूशन, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेड सर्विस। क्या बोलोगे? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इंस्टेंट होता है बच्चे, इंस्टेंट किसने पढ़ाया था आपको? इंस्टेंट, इमीडिएट पढ़ाया था मैंने तो। चलो भाई नेक्स्ट, भूल गए? मैंने बताया था लिमिट होती है मैक्सिमम 2 लाख और मिनिमम लिमिट 1 रुपया भेजना पड़ता है। चलो भाई आ जाओ। इंटरनेट के संदर्भ में संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी क्या होता है? भाई पूरा चैप्टर कवर हो गया, इतने शानदार प्रश्न थे सारे। बताओ कोई भी चैप्टर कोई कोना बचा क्या? हर कोने से प्रश्न उठा हुआ है। तो इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो विकल्प बी वालों, विकल्प जो ये बच्चे ऑप्शन बी चुन रहे, मेरी बात सुनो। क्या बोलूं तुम्हें? तुम्हारा दूल्हा और तुम्हारी दुल्हन तुम्हारी आंखों के आगे से बदल जाएगी। तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हारी आंखों के आगे से हटा के दूसरा बैठा देंगे कोई, और तुम्हारी वाली जो वो सपनों की रानी है ना, उसकी जगह उठा के दूसरी को बैठा दे तो चल जाएगा क्या काम? सारे विकल्प क्यों नहीं देखते हो? इंट्रानेट को चुन रहे, यहां तक पढ़ा, इंट्रानेट फट आंसर लगा दे। आगे पढ़ो बच्चे, आपका उत्तर विकल्प ए हो बेशक से, लेकिन तब भी आप चारों विकल्प पढ़ो।
गलत हो जाता है उत्तर ऐसे। दोस्त हमेशा विकल्प सारे पढ़ो। HTTPS शब्द का क्या अर्थ है? मैंने बोला था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से जब हम डेटा को भेजते हैं तो अनसिक्योर होता है, सिक्योर डेटा नहीं होता है। अब डेटा को सिक्योर कैसे करें? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का इस्तेमाल होगा। ऐसे करो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन यहां से गलत हो गया, सर्विस नहीं होता, सर्विस नहीं होता, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, विकल्प ए एकदम ठीक उत्तर हो जाएगा। चलो भाई, और सबसे बड़ी बात पता है क्या? तुम उन सब शानदार बच्चों में से हो, इस क्लास को तुम डेली 5-7 हजार बच्चे फाइनली देख लेते हो, तो तुम उन सारे बच्चों में से हो जो एडवांस तैयारी कर रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं। बच्चे आएंगे, यही क्लासेस जो है इन पर लाखों व्यू हो जाएंगे, बच्चे इनको झांक झांक के देखेंगे क्लासेस को, लेकिन आप सबसे आगे होंगे, ये विशेष बात है। तो तैयारी करके आपको पीछे भीड़ आने वाली है, एक जो अब जुटेंगे, दौड़ लगाएंगे बहुत तेज, लेकिन आपकी रफ्तार बच्चे जहां धीमी हो जाएगी तो आपके पीछे से जो वो भीड़ आ रही है ना, वो आपको रिप्लेस कर जाएगी। आपको अभी से जोर लगा के भागना है, इतने दम से भागना है कि कोई बराबर तो क्या, तुम्हारे पैरों की जो धूल है ना तैयारी की, उसको भी ना छू पाए। तो बहुत लगातार और जबरदस्त तरीके से हर रोज तैयारी करते रहो। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कोई दिक्कत बच्चे? चलो भाई आगे आगे आएंगे। ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? मैंने बताया था इंटरनेट के विकास में सबसे बड़ा जो योगदान माना जाता है वो ARPANET को माना जाता है। ARPANET होता क्या है? अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया एडवांस रिसर्च, अमेरिकन रिसर्च गलत जी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क, नहीं, ऑप्शन सी क्या है? एकदम ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, विकल्प सी वाले मेरे सारे दोस्त एकदम ठीक है। और ये रही कंप्यूटर की किताब। क्या बोला मैंने? इतनी शानदार किताब है बच्चे, इतनी शानदार किताब है ना, जो बच्चा इस किताब को अगर अपनी टेबल पर नहीं रखेगा और दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का सपना देखता है, मैं कहूंगा कि क्लासेस के साथ में बच्चे किताब की उपयोगिता क्या है, किताब की इंपॉर्टेंस ये देखो, प्रीवियस ईयर इसमें सब शामिल कर लिया गया है, टोटल क्वेश्चन है। किताब की उपयोगिता ये है कि आप समय समय पर उसको पढ़ते रह सकते हैं। मान के चलो आपकी मोबाइल से तैयारी करने का कभी मन नहीं है, आंखें दुख रही है, किताब से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बुक हमेशा आपके पास होनी चाहिए, और इसमें थ्योरी क्या है? विशेष तौर से लिखी गई है। जितनी क्लासेस में डिस्कस की जाए तो थोड़ी पड़ जाती है, किताब को और विशेष तरीके से लिखा गया है। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में बच्चे उम्मीद करूंगा आपका आज का स्कोर, थोड़ी बड़ी क्लास हो गई, कमेंट में अपना स्कोर लिखना सारे बच्चे ना भूलें, और जरूर बताएं क्लास कैसी लगी और अभी तक का आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, क्योंकि हम 7 चैप्टर कंप्यूटर के कंप्लीट कर चुके हैं, 3 चैप्टर बाकी हैं, एक कंप्यूटर लैंग्वेजेज, एक MS वर्ड और एक MS एक्सेल, फिर हमारा कंप्यूटर का कोर्स खत्म। तो वीडियो के बाद में अपना बच्चे जो सजेशन है उसको लिखना ना भूले, स्कोर लिखना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, जय मां भारत।